हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको 16 दिसंबर की करंट अफेयर डिस्कस करूँगा। तो ये जो करंट अफेयर है आज की 16 दिसंबर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाल सिंह टा को दिया गया वर्ष 2020 का गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। म्यांमार राज्य के रहने वाले पॉल सिंह टो के वर्ष 2020 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस पुरस्कार का वितरण किया है। यह पुरस्कार उनके प्रकृति संसाधन के प्रबंध में लोगों को आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए दिया गया है। पाल 2001 में संस्थापित करने एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्ट नेटवर्क के ESAN के सह संस्थापक हैं। तो अगला है गुजरात में रखी गई 30 गीगावाट के पवन ऊर्जा पर की आधारशिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में दुनिया के सबसे बड़े 30 गीगावाट के नवीकरण सौर पवन ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। गुजरात के कच्छ जिले के घाट गांव के पास हाइब्रिड न्यूट्रल एनर्जी पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी गई। यह नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 72,600 हेक्टेयर में फैला है, जो कि राज्य को पवन एवं सौर ऊर्जा भंडार के लिए विक इलेक्ट्रिसिटी को बराबर रखेगा। अगला है GRSOL कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया हिमगिरी जहाज। कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्ड एट इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाजों के अंतर्गत हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। GRS प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 नए जहाजों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 4 मझगांव डाक शिपबिल्ड लिमिटेड MDL और GRPS में 3 जहाज आधुनिकता स्टील अधिविद्यों उत्तर स्वदेशी हथियारों और सेंसर के साथ साथ कई अनेक सुविधाओं के साथ बनाए जा रहे हैं। तो P-17A जहाज की GRCI में निर्मित पहला गैस टरबाइन संचालक शक्ति वाहन सबसे बड़ा लड़ाकू पोत होगा। अगला है लेख समीर ने लॉन्च की धर्म डिकोड द एंटी-स्कोर ए मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक। लेखक अमीर त्रिपाठी ने अपनी दूसरी नॉन फिक्शन बुक धर्म डिकोडिंग दिस एक्सपीरियंस फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ लॉन्च की। इस पुस्तक को अमीर त्रिपाठी और उनकी बहन भावना राय ने संयुक्त रूप से लिखा है, जिसमें उन्होंने प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में व्यवहारिक दर्शनात्मक शब्द पर प्रकाश डाला है। उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब इमोशनल इंडिया वर्ष 2017 में प्रकाशित की गई थी। धर्मा डिकोडिंग पुस्तक को वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला है हमारा 1959 के हिंदी केसरी खिताब के विजेता त्रिपाठी खंचालन का हुआ निधन। वर्ष 1949 के प्रतिनिधि हिंद केसरी खिताब जीतने वाले भारतीय पहलवान त्रिपाठी खंचालन का निधन हुआ। उन्होंने ये खिताब दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान सत्रहवें पंजाब बाटसिन को हराकर जीता था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिवाजी त्रिपाठी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। आयुष्मान ने बना रिकॉर्ड 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति का। चित्रकूट के आयुष्मान ने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। आयुष्मान 9वीं कक्षा के छात्र है, जो कि 10 साल की उम्र से ही मिट्टी की मूर्ति बनाने में रुचि रखते हैं। इसी के साथ आयुष्मान ने 14 साल की उम्र में ही देश में मूर्तिकला के क्षेत्र में अपना नाम का झंडा गाड़ दिया है। हाउदीराम ने किया सम्मानित मनोज मुकुंद नरवाणे को गार्ड्स ऑफ ऑनर सम्मान से। खाड़ी देशों की यात्रा पर गए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को संयुक्त
अरब अमीरात के सेना मुख्यालय के गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के सम्मानित किया गया। भारतीय सेना प्रमुख की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खाड़ी क्षेत्रों के बीच भारत के रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाना एवं मजबूत करना है रखा गया है। संयुक्त अरब अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? तो अबू धाबी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिनार। संयुक्त अरब अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़ायद अल नाह्यान। तो आगे देखते हैं। नीति आयोग ने किया विजय 2035 क्षेत्र पत्र विजन 30 पब्लिक हेल्थ सर्विस इन इंडिया। नीति आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विजय 2035 भारत में जन संस्था निगरानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विस इन इंडिया शीर्ष से एक क्षेत्र पत्र जारी किया गया है। इस क्षेत्र पत्र को जारी करने का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना एवं लोगों को उनके प्रति अवगत कराना रखा गया है। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमित कांत। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी। ओला कंपनी तमिलनाडु में स्थापित करेगी दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री। ओला कंपनी ने तमिलनाडु राज्य में दुनिया में सबसे बड़े स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। ओला कंपनी और तमिलनाडु सरकार की मदद से इस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती कारखानों को वार्षिक निर्माता क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम है क्षेत्र। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। सोनू सूद की खुद कमाओ और घर चलाओ योजना। भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत मेन बेरोजगार युवाओं को मुफ्त ई रिक्शा प्रदान करेंगे। उन्होंने इस पहल की शुरुआत कोविड-19 महामारी के बीच नौकरी गंवा चुके लोगों को अपना जीवन कार्यवश करने में मदद के उद्देश्य से शुरू की। इसके लिए उन्होंने श्याम स्टील इंडियंस के साथ समझौता किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको आशा करता हूँ आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी। तो ऐसे ही मैं रोज़ाना आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।